स्टूडेंट्स जो हैं वो कंसिस्टेंसी को लेके हमेशा स्ट्रगल करते हैं, हमेशा से ये उनकी स्ट्रगल रही है कि कंसिस्टेंसी नहीं पैदा होती। एक दिन अगर वो फ़िटनेस का ख़्याल भी रखते हैं, कुछ दिन रखते हैं, फिर वो इधर-उधर हो जाते हैं। तो क्या टिप्स होंगी कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए? सबसे पहले वही कि शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स अपने डिफाइन करें अच्छे से कि अगर किसी ने कंसिस्टेंट रहना है 4 महीने के अंदर तो बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स ले। अगले 3 से 4 दिनों में उसने क्या करना है, फर्स्ट अचीव वो इट। सोचे। वो सोचे जितने छोटे स्टेप्स लेकर चलेगा उतना कंसिस्टेंट रहेगा। सीधा ये जंप मारना कि आज से 4 महीने बाद मैंने जी सबको बता दिया कि मैंने 20 kg लूज करना है, और उसने वैसे ही जिगजैग होते जाना है और कहीं ना कहीं फॉल कर जाना है। तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लें और उनको कंप्लीट करें। 2 दिन के अंदर जी मैंने ये खाना है, ये जिम करना है, अचीव हो गया, राइट इट डाउन, नोट इट डाउन। लिखना भी एक अच्छी आदत बन जाती है, आपके पास रिकॉर्ड होता है कि तो आदत भी बन जाती है कि आज लिखना है, हाँ फिर आपको एक दिमाग में रहता है कि यार आज वो हाँ, फिर फ़ेल आप नहीं किया। संडे को बैठें, देखें कि पिछले हफ्ते आपने पूरा क्या किया, किस तरह से ट्रैक चीज़ें बरकरार रही हैं। आपको एक खुशी होगी कि यार कितना मैं अच्छे से इम्प्रूव किया है। चलो नेक्स्ट उसमें चलते हैं स्टेप पे, उसमें थोड़ा सा और अपने आप को इम्प्रूव करें कि यार यहाँ पे मैंने ये चीज़ मिस हो गई थी, अब इस हफ्ते क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना ही रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में ही अगर स्टार्टिंग में काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो बंदा डिमोटिवेट भी हो जाता है, तो क्या इसका क्या सॉल्यूशन है? दोस्तों की हेल्प लें, ग्रुप सर्कल्स बनाएं। आप अच्छा इनमें आप अब दोस्त तो रहते ही ना आपस में, हॉस्टल में ऐसे हो गए या हॉस्टल्स वैसे में ही। काफ़ी हाँ, स्टूडेंट्स किसी हैं, को यहाँ पे पुश काफ़ी हॉस्टल्स हैं। हाँ, किसी को पुश करे वो आपके साथ जिम जॉइन कर ले। मतलब एक हेल्प हो जाती है, आपको थोड़ा सा पुश मिल जाता है। एन्जॉय भी होता है साथ, हाँ, एन्जॉयमेंट और में से। हमेशा जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करें ऊपर लिखें WHY, ये आप कर क्यों रहे हैं। और जब भी आपको लगे कि यार मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा हूँ, वापस उस पे जाएं। अगर वो इतना स्ट्रांग है तो आप अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे। अगर वो वाई आपका ऐसा वैसा है ना कि जो मतलब कि एक होता है कि यार अब मेरा वाई ये है कि मैंने अपनी जिस्म को ना एक बेस्ट फिजिक देनी है वर्ल्ड लेवल पे। तो जब मैं उस पे जाता हूँ ना, तो मैं फिर अपने आप को इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ मैच करता हूँ। मतलब आपका जितना गोल हाई हायर होगा उतना आप अपनी वाई को पुश करेंगे कि यार मैंने आगे क्यों जाना है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका होगा सारा, हाँ, कि आपने करना मोटिव क्यों, मोटिव मोटिव जितना स्ट्रॉन्ग बेसिकली। हाँ, होगा। व्यूअर से ज़्यादा मुझे लगता है मुझे खुद मोटिवेशन मेरी है। बहुत वैसे आप जाते हैं। मैं सोचता हूँ लेकिन अब से इंशाल्लाह क्या पता ये नहीं, आई थिंक पॉडकास्ट यहाँ पे है जिम, यहाँ पे इसके अच्छा बारे में भी सेटअप हम होगा। हाँ बात करेंगे आगे हाँ। कि क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी इस बारे में अवेयर नहीं हैं, हम्म। जिसकी वजह से ये पॉडकास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को भी अवेयरनेस मिलेगी कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या-क्या हैं। तो ओके। आगे चलते हैं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें करनी चाहिए, फ़िटनेस क्लब वगैरह बनाने चाहिए या जो अवेयरनेस फैलाएँ, किस तरह से आप क्या चाहते हैं कि आई गेस क्या टिप्स देंगे? स्पोर्ट्स वीक तो होते ही हैं। स्पोर्ट्स वीक होते होते हैं, हैं। उसमें सारे आई थिंक मेजर गेम्स होती हैं आपके यहाँ, सिवाय इसके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब डेडलिफ्ट टाइप हाँ, पुशअप्स, वो नहीं होते, वो नहीं होते वो ना। नहीं हाँ, होते। उनको आप ले आए। वो जरा उस एक तरह की गेम्स ले आएँगे। हाँ, वो मतलब हम मोस्टली करते हैं एंड्योरेंस बिल्डिंग गेम्स होती है ना आपकी, बैडमिंटन टाइप या इस तरह की, जो आपके मसल्स को यूज करें, जो इसको टारगेट करें। उसमें डेडलिफ्ट पुशअप्स कंपटीशन रख लिए, हुँ। बेंच प्रेस रख लिया, स्क्वाट्स रख लिए। ये इस तरह चीज के जब स्पोर्ट्स वीक में इस तरह के हाँ कॉम्पिटिशन्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे इंट्रोड्यूस तो करवाएँ। हाँ फिर लोग जाएंगे यार, जिम भी चले जाएंगे यार। 2 हफ्ते बाद मेरा कंपटीशन है, जाके अपने आप को देखूं स्क्वाट कर सकता हूँ कि नहीं, किससे पूछूं, ट्रेनर हायर करूं। एक हाँ। अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, दोस्तों के सर्कल में बैठ के बात करेगा, वीडियो सर्च करेगा यार स्क्वाट प्रॉपर करते कैसे हैं, उठना बैठना कैसा है। और जब वो सीखेगा तो और उसे जब परफ़ॉर्म करेगा तो लोग भी देख के उसको मोटिवेट होंगे हाँ कि यार एक्चुअली कि इसने यार ये ये किया। अच्छी खासी इसमें स्ट्रेंथ है और कितना अच्छा लग रहा है। और वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बेसिकली स्टूडेंट्स के अंदर। आप एक लुक जो होती है ना, जब अब एक बॉडी बिल्डर टाइप बंदा हो या एक अच्छी फिजिक वाला बंदा, वो जहाँ से भी चलेगा ना, एक अपना पर्सोना लेके चल रहा होता है। मतलब 10 में से 8 लड़के तो लड़के उसे देखेंगी देखेंगी, अगर आपने नोटिस किया हो कि यार कोई हाँ, बकरी देखते चीज डिफरेंट चल रही है। तो वो एक हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप है, यार मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ सही अपने आप को बनाया है। उसके पीछे बहुत यूनिकनेस हाँ, आ उसके जाती है। पीछे बहुत मेहनत होती है, वो आप कैरी कर रहे घूम घूम रहे होते हैं। वो जब आपके अंदर आ जाएगी ना ये चीज़, तो आप और अपने आप को पुश करेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आई थिंक माइंड गेम्स भी होनी चाहिए इस तरह की,
चेस वगैरह वो भी आई थिंक वो उसमें होती होंगी आपके चेस स्पोर्ट्स होती है, आई गेस चेस होती हाँ है। चेस होती हैं और कौन सी हो सकती हैं गेम्स लूडो वगैरह नहीं, लूडो वगैरह नहीं होती, हाँ बाकी इस यही है तरह की ट्रिकी गेम बैडमिंटन हो गया, वो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह की गेम ज्यादा हाँ होती हैं। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ग्रुप में बैठ के आप डिस्कस करें ये हमारे यहाँ बहुत कम है यूनिवर्सिटीज़ में और वैसे भी कि ग्रुप में बैठ के आप डिस्कस करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ठीक है उसको किस तरह से लोग उसमें फिर किसी ने जजमेंटल नहीं होना सिर्फ उसको सुनना है और देखना है कि वो क्या कह रहा है उसमें से क्या लर्निंग पॉइंट्स हैं मैं अपनी लाइफ में से गुजरा हूँ मैं किस तरह से 22 साल 23 साल 24 साल जो भी अपना आपका एक्सपीरियंस है आप शेयर करें लोगों को बताएं कि ये चीज़ पॉजिटिव है नेगेटिव उससे एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है ये चीज़ बेसिकली होनी चाहिए आगे चलते हैं, हम मिथ्स वगैरह की बात करेंगे। काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस बिल्ड होती हैं, मिथ्स वगैरह होती हैं फिटनेस को लेके, मेंटल वेलनेस को लेके, तो इस बारे में हम बात करेंगे। ऐसी कौन सी हैं मिथ्स वगैरह जिनके बारे में आप रोज़मर्रा सुनते हैं इधर उधर से, और जो वो सही नहीं है और जो सच है, आप हमें डिफ्रेंशिएट करके ज़रा बताइएगा। बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा एक तो मोस्टली आई थिंक कि जिम करें और जिम जब छोड़ देते हैं तो बॉडी लटक जाती है बेसिकली वो समझ नहीं आती कहाँ लटक जाती है तो बॉडी लटक नहीं जाती ऑफ कोर्स ये है कि मसल का एक ही काम है यूज इट और लूज इट जब हम मसल को यूज करते हैं तो वो वहीं पे अपना साइज बना के रखेगा आप छोड़ देंगे वो कॉन्ट्रैक्ट्स उसके ऊपर एक फैटी लेयर हो जाती है तो मसल कांट बी कन्वर्टेड इनटू फैट या फैट मसल में कन्वर्ट नहीं होता सबकी अपनी कंपोजिशन है तो बॉडी लटक नहीं जाती वो बेसिकली होता क्या है उससे? आप बेसिकली वो जो स्किन बाहर आ जाती है थोड़ी बहुत, वो हाँ तो शो होती है। अब क्योंकि आपका मसल लॉस हो गया है ना आप इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे जब तक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो वहीं पे रहेगा अच्छी साइज में आप छोड़ देंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वो लूज कर जाएगा जब लूज हो जाएगा तो उसके ऊपर जो स्किन है वो मोटी नजर आएगी लूज नजर आएगी सो इट्स मसल जो आपकी चीज को टाइट रख रहा होता है इट्स नॉट द स्किन या फैट दूसरा सबसे बड़ा एक मिथ है कि आपकी हाइट रुक जाती है, इस बारे में आपका? नहीं कभी भी नहीं मेरे 2 स्टूडेंट आए थे बैक इन 2018 और एक था 5'2" और एक था 5'3" बोथ वर लाइक 130 kg उसमें आज अगर आप उनसे मिले ना एक 6'1" है और एक 5'11" है अच्छा। सही फिजिक के अंदर है सही मतलब 90s में 80s में दोनों लड़के अच्छा। वो तब उनके अबू आए थे ये कह रहे थे यार इनकी हाइट रुक जाएगी लेकिन उनको शौक भी है तो आप स्टडीज उठा के जब देखते हैं गूगल पे जाके वेल रिसर्च यूनिवर्सिटीज की तो ऐसा कोई बात नहीं है अब देखिए यार टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी हाइट को जब आप लेके चल रहे होते हैं ना तो इट मैटर्स अ लॉट तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल वैसे बूस्ट हो रहे होते हैं तो उससे आपका हाइट बढ़ेगी ना रुकेगी तो नहीं इट्स अ सिंपल थिंग साइंस यही साइंस काफी लोगों को समझ नहीं आती, वो यही है वेट से शायद बढ़ना नीचे। प्योरली जेनेटिक्स ये बात याद ये रखें जेनेटिक्स आपकी हाइट जेनेटिक्स होती है इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं अगर आपकी फादर या मदर या उससे पहले कोई ऐसी चीज़ हो गई है बालों का सीन होता है डायबिटीज़ की सीन होती है डिफरेंट ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी उसमें चलती आ रही होती हैं तो वो इट्स प्योरली जेनेटिक आप जितना भी जोर लगा लें नहीं बढ़ना होगा तो नहीं होगा दूसरा एक और मिथ जो मेरे सुनने में आई थी कि विंटर्स में जिम का इतना फायदा नहीं होता, समर्स में आपको पसीना आता है, उससे आपका फैट लॉस होता है। तो नहीं, पसीने का ताल्लुक आपकी बॉडी के टेम्परेचर राइज होने से है। जो कोई भी आप एक्टिविटी करेंगे टेम्परेचर राइज होगा तो वो पानी निकल रहा होता है स्किन से इट इज नथिंग टू डू विद योर फैट लॉस या कुछ भी ऐसी बात नहीं है ऐसी बात मैं अक्सर लोग सर्दियों में ही फैट लॉस कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है मज़ा आता है कि यार गर्मी में बहुत एक डिफरेंट सीन होता है इरिटेशन होती है हमारे यहाँ लाइट चली जाती है खाने पीने नहीं होता तो इट्स सेफ कि विंटर्स में ही फैट लॉस करें और हो जाता है इजीली और सेम रहता है विंटर समर्स, इट डजंट मैटर। नहीं बिल्कुल ऐसे कोई और डिफरेंट बहुत सारी मिथ्स हैं मतलब हमारे यहाँ खानों को लेकर डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये आगे हम कि डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में आप बताएं, मिसकंसेप्शंस क्या क्या हैं? यहाँ पे होता है कि जी ज़्यादा प्रोटीन खाने से किडनीज पे इफेक्ट पड़ जाता है इस तरह की काफ़ी चीज़ें आती हैं हालांकि अब मैं अपनी मिसाल दे दूँ 17 years आई बीन अराउंड 400 grams 500 600 grams तक प्रोटीन लिया हुआ है स्टिल होता है लेकिन आज तक कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बॉडी के अंदर अगर जेनेटिकली कोई नुक्स पहले से ही प्रॉब्लम है तभी वेदर इन इट्स लिवर किडनी तो वो एक्सेलरेट हो सकता है मतलब वो पहले से होगा और तभी वो एक्सेलरेट हो वरना सकता नहीं। है इन चीज़ों से नहीं होता
बेसिकली, डाइट से कभी भी नहीं होता। इस जर्नी में जाते हुए कैसे एक बंदा डिस्टिंग्विश करे फैक्ट्स को और मिसकंसेप्शंस में, कैसे वो डिफरेंशिएट करे, क्या यार टिप्स हैं? इस दौर में इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, आप नेट पे चले जाते हो, मैगजीन्स पे, डिफरेंट जगहों पे, मतलब कुछ बंदे कुछ बात कर रहे होते हैं, कुछ बंदे कुछ बात कर रहे होते हैं। सिंपल फैक्ट ये है कि आप एक अच्छे ट्रेनर को हायर करें अगर आप कर सकते हैं, या अपने सर्कल में देखें कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, जिसकी फिजिक अच्छी है, जो एक सेंसिबल बात कर रहा होता है, उस बंदे के साथ अटैच रहें और उससे जितना आप सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और बाहर देखें काफ़ी ये ऐसी सर्टिफिकेशंस करवाते हैं लोग, उनसे बुक्स मंगवा लें आप सिंपल उस पर। जितना आप इंटरनेट की उस पर गूगल सर्चेस पे जाएंगे उतना आप कंफ्यूज होंगे। आई हैव ऑलवेज बिन विद द कोचेस, मैं हमेशा एक कोच रखता हूँ और जो अच्छा सेंसिबल हो, जिसकी या ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, आप उससे जितना सीख सकते हो आप किसी और से नहीं सीखो। एग्जैक्टली गूगल पे भी आप सर्च करोगे किसी एक बारे में, वो कहेगा हाँ ये ठीक है, आप दूसरी चीज वही लिखोगे वो चीज़ है। कहेगा हाँ वही ठीक है। अब लिटरली कल मेरे क्लाइंट था, उसने कहा मैं 2-3 दिन से मुझे बॉडी में रात को ना पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने सर्च किया तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे टीबी हुई है। मैंने कहा अब गूगल तो इस तरह के आंसर बताता है ना कि कोई शॉकिंग, कुछ भी लिखो हाँ कैंसर कैंसर है तुम्हें। तो वो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुमने ज़रूर कोई चीज़ ली होगी डाइट में। और उसने यही लिया था मैग्नीशियम रात को सप्लीमेंट, और मैग्नीशियम जब आप ज़्यादा लो डाइट में तो आपको पसीने आते हैं बहुत अच्छा। ज़्यादा। अब ये एक छोटी सी चीज़ मैंने उसको बताया और पता भी लग गया उसको कि यार ये चीज़ थी। तो ये है कि एक अच्छा कोच होना वो चाहिए। बहुत ज़रूरी स्टार्टिंग में डू यू थिंक कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट है आप एक ट्रेनर हायर कर लो जो आपको हेल्प हाँ, ये करे? मैं बात करने वाला था। यस, बहुत ज़रूरी है। आप मतलब जिम में देख लें, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो मतलब कोच नहीं होते लेकिन एक अच्छी बनते हैं। फिजिक, हाँ बनते हैं, और अच्छी फिजिक उनसे भी सीख सकते हो तो उनसे सीख लें। अगर आप नहीं हायर कर सकते कोच, मतलब किसी से भी आप देखें कि यार ये बंदा ठीक जगह पे बेहतर जा है, रहा है, हाँ। मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें पूछनी चाहिए, तो लोग काफ़ी हैं हेल्प आउट करते हैं, हाँ वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट शुरू करते शुरू में हैं। एक बिगनर जाता है ना, वो डर रहा होता है यार इससे पूछूंगा ये सोचेगा क्या ये आगे तंग कर रहा है, लेकिन आई हैव सीन पर्सनली, जब मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया कि जब मैं नया नया काफ़ी दफ़ा जिम जाता हूँ तो नई चीज़ें पता होती थी शुरू में। तो जब मैंने पूछता था पहले, शुरू में तो डरता ही था एज अ बिगनर कि यार किसी से पूछूंगा जज करेगा आगे से कि ये क्या आगे, लेकिन मैंने जब खुद एक्सपीरियंस किया कि लोग हेल्प बहुत करते हैं, हेल्प काफ़ी करते हेल्प हैं। आउट करते हैं। बॉडी बिल्डर्स टाइप या फिटनेस एंथुसियास्ट जो भी होते हैं काफ़ी हम्बल होते हैं, उन चीज़ों में जितना उनसे हो सकता है आप देखेंगे वो हेल्प करते हैं जिम के अंदर। ये हमारा डर ही होता है कि यार मैं नया हूँ, पता नहीं कुछ कर ना दे, कुछ बता ना दे, इस तरह से। तो